एक समय की बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक सुरम्य शहर में दो आत्माएं एक दूसरे के लिए समर्पित थीं। उनके नाम इसाबेला और गैब्रियल थे और उनकी प्रेम कहानी किंवदंतियों का विषय बन गई। इसाबेला एक स्वतंत्र आत्मा थी जिसका दिल उनके शहर को घेरने वाले घास के मैदानों जैसा जंगली था। उसकी आंखों का रंग साफ आसमान जैसा था और उसकी हंसी सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। उसने अपने दिन अपने परिवार के फूलों के बगीचे की देखभाल में बिताए, जहां हर पंखुड़ी उसके दिल की लय पर नाचती हुई लगती थी। दूसरी ओर गैब्रियल एक आरक्षित और आत्मविश्लेषी कलाकार थे। उनका स्टूडियो शहर के मध्य में एक छोटा छिपा हुआ रत्न था, जहां उन्होंने अपनी रगों में बहने वाले जुनून और तीव्रता के साथ पेंटिंग की। उनकी पेंटिंग्स उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके गहरे संबंध का प्रमाण थीं। उनके रास्ते पहली बार गर्मी के दिन शहर के वार्षिक कला उत्सव में मिले। गैब्रियल के चित्रों में जटिल विवरण से इसाबेला तुरंत मोहित हो गई और उसने खुद को उसकी संक्रामक हंसी और दीप्तिमान मुस्कान के प्रति आकर्षित पाया। उन्होंने बातचीत शुरू की और उस क्षण ऐसा लगा जैसे दुनिया ने उन्हें एक साथ लाने की साजिश रची हो। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, इसाबेला और गैब्रियल का प्यार उसके बगीचे में फूलों की तरह खिल गया। उन्होंने चांदनी के नीचे सपने, रहस्य और अनगिनत चुराए गए चुंबन साझा किए। उनका प्यार एक ऐसा राग था जो उनके जीवन की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे बजता था, जो उस सुंदरता और खुशी की लगातार याद दिलाता था जो उन्होंने एक दूसरे में पाया था। लेकिन सभी महान प्रेम कहानियों की तरह चुनौतियां तो आनी ही थीं। गैब्रियल के काम के लिए उन्हें दुनिया के आश्चर्यों से प्रेरणा लेने के लिए दूर देशों की यात्रा करनी पड़ी। इसाबेला, जो हमेशा साहसी थी, ने उसे अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही इसका मतलब था कि वे एक समय में महीनों के लिए अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने दूरियों की परीक्षाएं पार कीं, तो उनके प्यार की परीक्षा हुई। उन्होंने हार्दिक पत्रों का आदान प्रदान किया और उन कुछ पलों को संजोया जिन्हें वे वीडियो कॉल के लिए चुरा सकते थे। उनके प्रेम पत्र उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण बन गए। प्रत्येक शब्द उनकी प्रेम कहानी के कैनवास पर ब्रश स्ट्रोक था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गैब्रियल अपनी कलात्मक यात्रा पूरी करके और अपनी प्यारी इसाबेला के साथ पुनर्मिलन के लिए तैयार होकर अपने शहर लौट आया। जैसे ही वह उसकी कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसके हाथ में जंगली फूलों का एक गुलदस्ता था जो उसने रास्ते से उठाया था। गले मिलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, यह जानते हुए कि वे हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले थे। उनकी प्रेम कहानी एक उत्कृष्ट कृति थी, प्रेम की शक्ति, धैर्य और इस विश्वास का प्रमाण कि सच्चा प्यार किसी भी दूरी को झेल सकता है। इसाबेला और गैब्रियल ने उस विचित्र शहर में अपने दिन बिताए। उनका प्यार उन सभी के लिए आशा की किरण था जिन्होंने इसे देखा, एक अनुस्मारक कि कला की तरह प्यार में भी समय और स्थान को पार करने की शक्ति होती है। और वे अपनी खुद की खूबसूरत दुनिया बनाते रहे, एक ऐसी दुनिया जहां प्यार उनके जीवन के कैनवास पर सबसे जीवंत रंग था।